तो आज हम 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो इस बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरा ऑप्शन है बी, जल से। तीसरा ऑप्शन है सी, वायु से। चौथा ऑप्शन है डी, हरित विघटन से। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बी, जल से होगा। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रकाश अपक्रिया होती है। जो ये प्रकाश अपक्रिया है वो किस में होती है। हमारा पहला ऑप्शन है ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ऑप्शन है बी, हरी लवक के ग्रेना में। तीसरा ऑप्शन सी, राइबोसोम में। चौथा ऑप्शन डी, हरी लवक के स्ट्रोमा में। तो हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, हरित लवक के ग्रेना में। हरी लवक के ग्रेना में प्रकाश अपक्रिया होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ग्रेना में क्या बनते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ए, एटीपी तथा Na D/2H। दूसरा ऑप्शन बी, एटीपी तथा ग्लूकोज। तीसरा ऑप्शन सी, एटीपी तथा NADP/2H। चौथा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन सी, एटीपी तथा NADP/2H सही रहेगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। जो क्लोरोफिल है वो क्या अवशोषित करता है। पहला ऑप्शन है ए, जल को। दूसरा ऑप्शन है बी, खनिज लवण को। तीसरा ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा को। चौथा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन को। तो हमारा जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है ए, प्रकाशीय क्रिया। दूसरा ऑप्शन है बी, अप्रकाशिय क्रिया। तीसरा ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों क्रियाएं। चौथा ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, अप्रकाशिय अभिक्रिया। चलते हैं हम 6 नंबर पे। हमारा छठा क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो पादप होते हैं उसमें वायु प्रदूषण कम करने की कौन सी प्रक्रिया है। हमारा पहला ऑप्शन है ए, श्वसन। दूसरा ऑप्शन है बी, प्रकाश संश्लेषण। तीसरा ऑप्शन है सी, वाष्पोत्सर्जन। चौथा ऑप्शन है डी, प्रोटीन संश्लेषण। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही हमारा पादपों में वायु प्रदूषण कम होता है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, पायरुवेट के विघटन के से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। मतलब जो पायरुवेट के विघटन की क्रिया संपन्न होती है। मतलब किसमें पायरुवेट की विघटन की क्रिया संपन्न होती है। हमारा पहला ऑप्शन है ए, कोशिकीय द्रव्य में। दूसरा ऑप्शन है बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा ऑप्शन है सी, हरी लवक में। और चौथा ऑप्शन है डी, केंद्रक में। हमारा दूसरा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया सही रहेगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। दूसरा ऑप्शन है बी, क्लोरोफिल। तीसरा ऑप्शन है सी, सूर्य का प्रकाश। चौथा ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। जिसमें से हमारा चौथा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी
सही रहेगा, क्योंकि जो स्वापोषी पोषण में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी आता है, क्लोरोफिल भी आता है, सूर्य का प्रकाश भी आता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन डी सही रहेगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? मतलब जो इसमें विषमपोषी की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा विषमपोषी नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है ए फफूंदी, दूसरा ऑप्शन है बी फीता कृमि, तीसरा ऑप्शन है सी ईस्ट, चौथा ऑप्शन है डी मनी प्लांट। तो हमारा चौथा ऑप्शन डी सही रहेगा, क्योंकि यह विषमपोषी प्लांट नहीं है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। मतलब जो आहार नाल में सी के आकार की संरचना कौन सी है? नंबर 1 आमाशय, नंबर 2 ग्रहणी, नंबर 3 ग्रसनी, नंबर 4 डी क्रीम रूप प्रशिक्षिका। तो हमारा आंसर बी करेक्ट रहेगा, जो है ग्रहणी। ग्रहणी ही सी आकार की संरचना होती है आहार नाल में। हमारा 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रसनली की लंबाई होती है। जो मनुष्य में ग्रसनली की लंबाई कितनी होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए 5.8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है बी 15 से 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है सी 1.5 मीटर से 1.5 मीटर, चौथा ऑप्शन है डी 15 मीटर। इसमें से हमारा बी ऑप्शन 15 से 30 सेंटीमीटर करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 12, रक्तदाब नापा जाता है। जो रक्तदाब है वो किसमें नापा जाता है? स्पाइगोमोनोमीटर द्वारा या स्टेरोस्कोप द्वारा या माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। इसमें से जो 4 यंत्र हैं उसमें से रक्तदाब किसी में नापा जाता है? हमारा ऑप्शन ए स्पाइगो मैनोमीटर में द्वारा नापा जाता है। हमारा क्वेश्चन है 13, क्रीम रूप प्रशिक्षिका का भाग है। मतलब जो क्रीम रूप प्रशिक्षिका है उसमें ए जो ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी आग्नेयाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रसनली। हमारा आंसर है बड़ी आंत। जो बड़ी आंत है वो क्रीम रूप प्रशिक्षिका का भाग है, और बल्कि जो छोटी आंत आग्नेयाशय ग्रसनली ये प्रशिक्षिका का भाग नहीं है। हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाई स्कूल, इंटर और भी कई एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है ए 20, दूसरा ऑप्शन है बी 24, तीसरा ऑप्शन है सी 28, चौथा ऑप्शन है डी 32। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। मतलब जो मनुष्य के दूध की दांत हैं वो हैं 20। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, तीसरा ऑप्शन सी वसा नाइट्रोजन जल, चौथा ऑप्शन वसा CO2 प्लस जल कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल सही रहेगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, मतलब जैसे ग्लूकोज है और ऑक्सीजन और जल तीनों मिलकर ही प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद निर्माण करेंगे। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? मतलब जो एक पोषी स्तर पर उपलब्ध है कार्बनिक पदार्थ, तो अगले पोषी स्तर तक कितनी मात्रा पहुंचेगी? तो हमारा पहला ऑप्शन है ए 0%, दूसरा ऑप्शन है बी 10%, तीसरा ऑप्शन सी 50%, चौथा ऑप्शन डी 100%।
हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा, क्योंकि जो उत्पाद है वो केवल 10% ही दूसरे पोषी में, अगले पोषी में स्तर पर पहुँचेगा। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, यकृत स्रावित करता है। जो यकृत है, लीवर है, वो क्या स्रावित करता है? ए 14, 15, 18, 23, 24 में आया है और यह भी 25 में आएगा। 100% 25 में आएगा। नंबर 1 ऑप्शन ए है लार, ऑप्शन बी जठर ग्रंथ, ऑप्शन सी पित्तरस, ऑप्शन डी अग्न्याशय रस। हमारा ऑप्शन सी पित्तरस सही रहेगा। यकृत स्रावित करता है पित्तरस, पित्तरस स्रावित करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी जनन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, जो है श्वसन। इसको श्वसन कहते हैं, मतलब यही कह रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन हम लिए, अगर उसमें कार्बन की मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा अगर है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को हम केवल काम में लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है या जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किसमें? अग्न्याशय में, छोटी आंत में, आमाशय में, बड़ी आंत में। हमारा ऑप्शन सी आमाशय करेक्ट रहेगा। जो जठर रस है वो आमाशय में ही स्रावित होता है। हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है। जो गुर्दे की इकाई है और उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है, वो है ऑप्शन ए तंत्रिका मतलब न्यूरॉन, ऑप्शन बी वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन, ऑप्शन सी साइटोन, ऑप्शन डी क्यूटॉन। हमारा ऑप्शन बी वृक्काणु सही रहेगा। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? ए 17, 18, 19 में आ चुका है, अब की बार 2025 में अवश्य आएगा। हमारा ऑप्शन ए है, मतलब विटामिन्स का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है। जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए तथा बी। दूसरा ऑप्शन बी है विटामिन बी तथा सी। तीसरा ऑप्शन सी है विटामिन सी तथा के। चौथा ऑप्शन डी है विटामिन डी तथा बी। हमारा ऑप्शन बी विटामिन बी तथा सी, जो ये विटामिन बी तथा सी है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत, मतलब जो विटामिन सी है उसका अच्छा स्रोत क्या है? अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। तो जो विटामिन सी का स्रोत अच्छा स्रोत है वो है संतरा। संतरा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हमारा 23 नंबर सवाल है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बेरी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? वो हमारा होता है, पहला ऑप्शन है ए विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5। हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, विटामिन बी1 से ही हमारा बेरी रोग होता है। ए कई बार पेपर में आया हुआ है, अब की बार आने की कुछ संभावना है। हमारा प्रश्न नंबर है 24, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? जो जीवाणु बैक्टीरिया जो शरीर के मुख भाग से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो लार में ही फंसकर नष्ट हो जाते हैं।
तो लार में, मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी लाइसोजाइम, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी टाइलिन व लाइसोजाइम दोनों। तो हमारा ऑप्शन ए टाइलिन करेक्ट रहेगा। टाइलिन जो है वो मनुष्य की लार में पाया जाता है और जो बैक्टीरिया एंड वायरस घुसने की कोशिश करते हैं उसको मारने की कोशिश करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? उत्सर्जन में, उत्सर्जन में, ऑप्शन बी है श्वसन में, ऑप्शन सी पाचन में, ऑप्शन डी वृद्धि में। तो हमारा ऑप्शन बी श्वसन में सही रहेगा। ये 17 और 22 में आ चुका है और अब की बार आने की ज़्यादातर संभावना है। हमारा क्वेश्चन है 26। ऊर्जा की मुद्रा है, मतलब जो ऊर्जा है उसकी मुद्रा क्या है? या निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा का सिक्का, जिस प्रकार लोहे का सिक्का होता है उसी प्रकार ऊर्जा का सिक्का नहीं होता है, बल्कि ये शरीर के अंदर पार्ट की बात की जा रही है। ऊर्जा मतलब एनर्जी की बात की जा रही है। नंबर ए डीएनए, नंबर बी मतलब ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी एटीपी, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। हमारा ऑप्शन सी एटीपी। एटीपी जो है वो ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है। ऊर्जा की मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को। हमारा प्रश्न नंबर 27 है लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतः परदव्य जालिका में। ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो होती है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है वो किसकी क्रिया में बनता है? ग्लूकोज की क्रिया में, या ग्लाइकोजन की क्रिया में, या विटामिन्स की क्रिया में, या प्रोटीन्स की क्रिया में। तो हमारा ऑप्शन ए ग्लूकोज की क्रिया में ही ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया बनता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, मुख से। जहाँ पर ही पहला ऑप्शन ए मुख से दिखे वहाँ पर लगा दें। ऑप्शन बी यहाँ पे कई ऑप्शन दिए रहते हैं लेकिन ऑप्शन ए मुख से ही होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है मानव हृदय में कक्षों मतलब वैष्म की संख्या होती है, या मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है? 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन डी 4 करेक्ट रहेगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, धन्यवाद।